औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए, आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में अज़ान सुनने या देने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे ख्वाब में अज़ान सुनने या देने के हवाले से। ख्वाब में कोई शख्स अपने आप को मुकम्मल अज़ान देते हुए देखता है और अज़ान भी किसी हज के किसी महीने में दी जाती है तो ये हज बैतुल्लाह या फिर उम्रा करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मस्जिद में अज़ान देना माल बेहिसाब मिलने, अंजाम नेक होने, हज और उम्रे की ज़ियारत नसीब होने की अलामत है। ख्वाब में अज़ान सुनना परहेज़गारी अख्तियार करना और खुशी माल हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में पहाड़ पर अज़ान देना किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होकर रिहाई पाने की अलामत है। ख्वाब में नामालूम जगह पर अज़ान देना मक्कार होने और धोखा फ़रेब करने की अलामत है। ख्वाब में चलते हुए अज़ान देना हज उम्रा करेगा, मुसीबत से पाक होगा। ख्वाब में कब्रिस्तान में अज़ान देना इस शख्स को नेकी का हुक्म और नसीहत करेगा जो शख्स कबूल नहीं करता। ख्वाब में बच्चे के कान में अज़ान देना नेक और साला औलाद पैदा होने की अलामत है। ख्वाब में कैद में अज़ान देना कैद से रहाई पाने या किसी मुसीबत से आज़ाद होने की अलामत है। ख्वाब में लश्कर में अज़ान देना सफ़र दरपेश आने और माल हासिल होने, तजारत में फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में मुर्ग़ की अज़ान सुनना खुशखबरी और दीनदार होने और औरत से मोहब्बत करने की अलामत है। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।